तो यार मैं लेके आया था कल बहुत सारे रंग बिरंगे फार्मी चूज़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज मैं आपको सिखाता हूँ कि हम इन चूज़ों को बड़ा कैसे कर सकते हैं। मैंने जितने भी आज तक चूज़े लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बड़े हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे चूज़े बड़े हो जाते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं होती कि इन पर केमिकल यूज़ हुए होते हैं या ये वो चूज़े होते हैं जो मरने वाले होते हैं। ये लेयर ब्रीड के चूज़े होते हैं जो पोल्ट्री फार्म के लिए वेस्ट होते हैं, क्योंकि ये मेल होते हैं और पोल्ट्री में सिर्फ फीमेल चिक्स की ज़रूरत होती है, तो वो इनको वेस्ट कर देते हैं और इनको ऐसे लोकल मार्केट्स में सेल कर देते हैं। तो मैं आज आपको सिखाता हूँ कि हम इनको कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखें, इस बॉक्स में वही पुराने चूज़े हैं जिनको मैंने उसी टेक्निक के साथ बड़ा किया, और आपको मैं दिखाता हूँ ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं अब। और अब ये थोड़े टाइम में इन्होंने मुर्गे बन जाना। ये देखें, ये इसके जितने ही थे और इन पर मैंने वो फार्मूला अप्लाई किया। ऐसा लगता है ये असील हैं। ये देखें ये कितने हेल्दी और माशाल्लाह एक्टिव हैं। और एक ये छुपा हुआ है यहाँ पे। ये सब तीनों बहुत ज़्यादा एक्टिव। चले अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इन चूज़ों को इनके जितना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि ये चूज़े मर जाते हैं बहुत जल्दी, लोगों से पलते नहीं हैं। तो मैं आज आपको सिखाता हूँ कि हम इनको कैसे पाल सकते हैं और इनके जितना कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आपने ले लेना है एक ऐसा जूती का डब्बा, या कोई और बॉक्स भी ले सकते हैं। कुछ घी वाले बॉक्स भी होते हैं और भी कुछ इस तरह के बॉक्स होते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा क्योंकि इसका साइज़ वगैरह अच्छा होता है और ये ऊपर से कैप लग जाता है और बंद हो जाता है। मैंने इसके अंदर ये छोटे छोटे होल्स कर दिए हैं ताकि सांस का इशू ना हो चिक्स को। इतने होल्स काफ़ी हैं क्योंकि सर्दी होती है और चिक्स को हमने हवा से बचाना होता है। जितना हमारे चूज़े हवा से बचेंगे उतना हमारे चूज़े सर्वाइव करेंगे। तो अब आ जाता है बिल्ली का मसला, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, जैसे ये हमारी बिल्ली है, ये शैतान बिल्ली, ठीक है। अब ये बिल्ली है ना, ये इसको जाके बार बार छेड़ेगी, इसमें चूज़े होंगे, इसके साथ जाके शरारतें करेगी, इसको ओपन करने की कोशिश करेगी। ये तो सिर्फ खेलेगी, लेकिन जो बाहर की आवारा बिल्लियाँ होती हैं वो भाई आके चूज़े निकाल के खा जाएगी। तो इसका मेरे पास एक और हल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो भाई आप लोगों ने एक ऐसा केज ले लेना, ये आपको सस्ता ही मिल जाएगा, छोटा सा केज है, या इससे भी छोटा ले सकते हैं आप, जिसमें ये बॉक्स इजीली पूरा आ जाए, ठीक है। तो बॉक्स आपने इसके अंदर डालना है, मैं आपको दिखाता हूँ डाल के। ये देखें, ये बॉक्स है, ये ऐसे टेढ़ा करके इसमें इजीली चला जाएगा। उसके बाद इसको आपने ऐसे सीधा कर देना है और इसको यहाँ से ऐसे ओपन कर लिया, बंद कर लिया, जैसे आपका दिल करे। तो मैंने इसके अंदर ये बुरादा डाला हुआ है ताकि चूज़े और अच्छे से हीट इनको मिलती रहे, क्योंकि सर्दी का मौसम था तो सर्दी में ये सर्वाइव नहीं कर पाते बिल्कुल भी, इतने छोटे छोटे होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपने ऐसे चूज़ों को पकड़ के इसमें ऐसे डाल देना। एक बाहर निकल आया, इसको भी मैं अंदर डाल देता हूँ इसमें, और ऐसे डाल देना आपने इसको। और बॉक्स को आपने रात में बंद कर देना है, ठीक है, जब हवा ज़्यादा होती है। और अभी एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए चूज़े हमारे, ये मैं 10 चूज़े लेके आया था। पहले दिन एक एक्सपायर हो गया था क्योंकि वो थोड़ा सा डाउन था, और अभी ये तकरीबन 9 रह गए हैं। तो एक चूज़ा जौन सा है वो मुझे मिला था तकरीबन 50 रुपये का। इंडिया में आपको सस्ता भी मिल सकता है, इंडिया में ये तकरीबन 10-10 रुपये का एक मिल जाता है और 5-5 रुपये का, लेकिन पाकिस्तान में मिलता है ये 50 रुपये का एक। तो चलें अब मैं आपको एक तीसरा मेथड बताता हूँ जिससे हमारे चूज़े सर्वाइव करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक होल्डर ले लेना है ऐसे, ठीक है। एक होल्डर, ये मेरा काफ़ी पुराना पड़ा था, मैंने इसके साथ इंक्यूबेटर बनाया हुआ था, तो मेरा इस चीज़ में भी यूज़ हो गया ये। तो आपने ये होल्डर लेके उसके पीछे ऐसे वायर लगा देनी है, और ये स्विच वगैरह एक बना के आपने तार, ये भी बटन काम आ जाता है, मैंने इसलिए बटन भी लगा दिया था इसमें। और ये एक 60 वोल्ट वाला बल्ब है, आप छोटा भी लगा सकते हैं, वो जो 0 वोल्ट वाला होता है। अब तो मौसम बेहतर हो गया तो आप वो छोटा लगा सकते हैं। तो आपने ये बल्ब ले लेना है, इसको आपने पिंजरे में फ़िट करना है, और मैं आपको दिखाता हूँ वो आपने फ़िट कैसे करना है। इसको फ़िट ऐसे कर देना है, ये मैंने ऊपर ऐसे वायर को फंसा लिया और ये काफ़ी मज़बूत हो गया। आप कोई चीज़ भी बांध सकते हैं यहाँ पर, मेरे पास अभी कोई चीज़ थी नहीं तो मैंने इस वजह से नहीं बांधी। अब इस पर कोई टेप वगैरह लगा कर इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर अब ये एक सेटअप सा बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको गेट को ऐसे इजीली यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये गेट यहाँ से इजीली बंद हो जाएगा। अब हमने इसको रखना कहाँ पे है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने एक ऐसी जगह चूज़ कर लेनी है जहाँ पर हवा की क्रॉसिंग बहुत कम हो। ये एक सोफ़ा था, सोफ़ा यूज़ नहीं हो रहा था तो मैंने यही यूज़ कर लिया। आप लोग कुछ और यूज़ कर लीजिएगा। ये देखें, मैंने इसके ऊपर ऐसे इसको रख दिया
अभी तो सर्दी काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो इतना कोई मसला नहीं होगा। इसलिए बॉक्स में भी पाल सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते बल्ब लगाना तो आप सिर्फ बॉक्स में ऐसे बंद करके भी पाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके चूज़े सर्दी नहीं लग रही और चू चू की आवाज़ नहीं आ रही, तो अब हम इसको बल्ब को ऑन करते हैं। ये देखें बटन का ये फ़ायदा, मैंने स्विच लगा दिया और अब मैं यहाँ से इसको ऑन कर दूँगा। और ये देखें ऑन होते ही चूज़े हमारे चूचू कर रहे थे, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लग गए हैं। चूचू तब ये कर रहे होते हैं जब इनको सर्दी लग रही होती है। अभी ये पानी पी के आए हैं ना, तो इनको सर्दी लग रही थी। ये मैंने बल्ब साइड पर किया ताकि मैं आपको चूज़े सही से दिखा सकूं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चादर भी रखी हुई है जो मैं इसके ऊपर डालता हूँ। इसको मैं ऐसे इसके ऊपर डाल देता हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ का काफ़ी हद तक ध्यान रखना है, इनका सांस ना बंद हो। जब आपने बल्ब ऑन किया होगा तो आपने ये शू बॉक्स को बंद नहीं करना। अगर आपने तब शू बॉक्स को बंद कर दिया तो ये अंदर गर्मी से ही मर जाएंगे, अंदर इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी। जब आप बल्ब ऑन रखेंगे तब आपका बॉक्स का जो कैप है इसका ये भी खुला होना चाहिए। अगर आपने इसको तब बंद कर दिया तो फिर आपके चूज़े भाई ऊपर ही जाएंगे। तो आपने जब भी चूज़ों को बल्ब लगाना है तो आपने इसी तरह इनको छोड़ के ऊपर चादर से कवर कर लेना, ताकि साइडों से इनको एयर मिलती रहे और इनका सांस ना बंद हो। लेकिन जब आपने बल्ब ऑन नहीं करना, जब आपको लग रहा है कि वेदर ठीक है अब और इनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो आपने ऐसा करना है, यहाँ से बल्ब को बंद कर देना बटन से। ये देखें बटन से बल्ब बंद हो जाएगा और इनको यहाँ पर ऐसे साइड पर करके बल्ब को इसको बंद कर देना, ठीक है। तो ये उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ से चादर को ऊपर रख के ये बंद करके चादर इसके ऊपर रख के अच्छे से कवर करके आपने इनको इनके हाल पे छोड़ देना और ये बिल्कुल सेट रहेंगे, इनको कोई मसला मसाइल नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इनको बाहर छोड़ देता हूँ। मैं ऐसे जब मैंने बाहर निकालना होता तो मैं बॉक्स बाहर निकालता हूँ और बॉक्स को जाकर ऐसे छत पर छोड़ देता हूँ। ये खुद ही बाहर निकल जाते हैं, नहीं निकल पाते तो मैं इनको ऐसे पकड़ पकड़ के निकाल देता हूँ और ये धूप में इंजॉय करते रहते हैं छत पर। आज इनको तीसरा दिन है यहाँ पर और अभी तक तो सारे माशाल्लाह से एक्टिव ही हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के भी एक्टिव ही रहेंगे अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे, क्योंकि ये चूज़े ऐसे होते हैं जो एक दिन बाद ही मर जाते हैं। तो कुछ होते हैं जो 10 दिन सर्वाइव कर जाते हैं उसके बाद मर जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके चूज़े कभी भी नहीं मरेंगे। आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने इन बड़े चूज़ों पर, क्योंकि छोटे चूज़े ये देखें, ये बिल्ली है ना जो सी हमारी, ये ऐसे ही चूज़ों को ना छेड़ती रहती है। बेला नो, ये ऐसे इनको छेड़ती रहती है, इनको भी छेड़ती है। ये कभी उड़ते हैं कुछ, मतलब खेलती रहती हैं इनके साथ, और लेकिन चीलों से भी इनको बचाती है। तो अब ये जो हमारे चूज़े हैं ना, क्योंकि पिंजरा तो इनके हवाले हो गया, इसमें ये रहते हैं, तो ये हमारा एक जो मास्टर केज हमने बनाया हुआ है, ये चूज़े अब इसके अंदर रहते हैं इन तोतों के साथ और ये इंजॉय करते रहते हैं अंदर। इतना बड़ा इनको केज मिल गया। तो अभी मैं इन चूज़ों को अंदर जाके खोलता हूँ। इस जगह पर धूप नहीं आती, तो ये धूप लगवाने के लिए मैंने इनको बाहर छोड़ा हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मैं इनको ये 14 नंबर फीड डाल रहा हूँ। 14 नंबर फीड पर इन बड़े चूज़ों ने भी हमला कर दिया। इस 14 नंबर फीड का फ़ायदा ये होता है, इससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और ये छोटे छोटे से होते हैं, तो ये इजीली खा सकते हैं। आप लोग भी फीड ट्राई करवाइएगा। इनको लेके जा रहा हूँ मैं इन 3 चीज़ों को अंदर, बाकी मेरे हाथ नहीं आए, तो इनको तो छोड़ें, पहले देखते हैं। ये देखना, अभी इन्होंने सफाई शुरू कर देनी है तोतों के दाने की, और तोते ऊपर परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हमला करने आ गए हमारे खाने पर। ये देखें, मैं लेने जा रहा था इनको और ये खुद ही उनको ढूंढते ढूंढते आ गया। इनकी जोड़ी बहुत अच्छी बन गई है। ये मैंने कुछ देसी चूज़े भी अंदर ऐड किए हैं। मैंने कहा यार इनका दिल लगा रहे, ये अब आपस में इनकी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई है। पहले ये लड़ते थे थोड़ा सा, लेकिन अब इनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। इनको भी छोड़ दूँ मैं अंदर। ये देखें जी, अब देखना ये हमला अब कैसे करते हैं। भाई इतने भूखे कौन होते हैं। अच्छा, ये ना सारा तोतों का वेस्ट है, मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ। तोतों ने ये सारा खा पी लिया हुआ है। ये देखें, ये तो है, ये सारा जो बीज होते हैं सूरजमुखी के, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे इन्होंने खा लिए हैं और ये तोते इसमें से चुग चुग के खाए, चूज़े इसमें से चुग चुग के खाएंगे। तोता देख के आ रहा है कि ये क्या हमारे इन्होंने खाने पे हमला कर दिया, ऐसा तो नहीं होना दूंगा मैं। तो उसको बोल रहा है, उनको गुस्सा हो रहा है कि ये तो गलत बात है भाई, ये तो ज़्यादती है, ये तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन चूज़ों का यार एक बहुत मसला है। ये देखे ना, यहाँ पर इन्होंने गंद कितना कर दिया। ये देखे, तोतों की समझदारी ये होती है, ये चूज़े हैं ना, इनको समझ ही नहीं है कि हमने यहाँ पर कचरा नहीं करना, कचरा करी जा रहे हैं सारा नीचे। इस वजह से मुझे इनको बाहर निकालना पड़ जाता है, तोते भी हमारे परेशान हो जाते हैं। बाकी मैं आपको अपने तोते भी दिखा देता हूँ 1 by 1। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा शौक कैसा लगा। ये देखें,
ये मेरी एक ग्रीन फीमेल, वो वाइट मेल, ये सारे रिंग नेक्स हैं। ये हमारे पेयर्स लगे हुए हैं जो एग्स ले करने वाले हैं इंशाल्लाह थोड़े टाइम में। ये मेरा एक नायाब परिंदा है, ये एक थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, डिसेबल पैरट। ये डिसेबल पैरट है। नीचे हमारे जो पेयर्स हैं वो सब बॉक्सेस में घुसे हुए हैं। ये देखें, ये भी पेयर बॉक्स इनको मैंने लगा के दे दिए हैं। मैंने न्यू सेटअप तैयार किया तो मैंने कहा यार इनको ज़रा हम अब अच्छा सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करें। जौन से पेयर्स हमारे फ्री हैं वो मैंने बाहर छोड़ दिए हैं। चलें बाहर चलते हैं इनको छोड़ के। अभी मैंने इनको पानी वगैरह डालना है और इनका खाना वगैरह डलेगा, तो चलते हैं इनको छोड़ के बाहर। हो गए यहाँ पर पानी पी रहे हैं, इनको बंद करते हैं यार, काफ़ी हो गया, काफ़ी घूम लिया इन्होंने, फिर इनको हवा लग जाती है। यही चीज़ें होती हैं जिनसे हमने इनको बचाना होता है। जहाँ इनको हवा लगती है ये बेचारे पूरे हो जाते हैं, इनको हाथ में ही नहीं आ रहे यार। ये देखें ज़रा, छोटू सी है बिल्कुल, ये छुटकुलू सी, लेकिन हाथ नहीं आ रही। तो इसको पकड़ के जल्दी से हम बॉक्स में पैक करते हैं। और वो देखें दो वो घूम रहे हैं बॉक्स में पैक करके इनको। ये एक चूज़ा मेरा थोड़ा सा डाउन है, इसको भी मैं इसकी सर्जरी करता हूँ। इसको सही करने की मैं कोशिश तो करता हूँ, इसको कुछ खिलाता पिलाता हूँ। एनर्जी ख़त्म हो गई है इसकी। ये देखें, ये देखें, बाकी 3 ये रह गए हैं पीछे। अब इनको भी उठा लेता हूँ, एक ही हाथ में आ जाएंगे। उधर भी मुझे लगता है एक है, पता नहीं कितने। ओए आ जाओ, इतने तेज़ हैं अभी से ये छोटू से। ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इनको हीट अच्छी मिली है। चलो इन 2 को छोड़ के आता हूँ पहले, इसको भी लेकर चलते हैं जल्दी से। ये देखें, ये बड़ा प्यारा कलर है, मुझे बहुत पसंद आया इसका कलर। पता नहीं ब्राउन ऑरेंज मिक्स करके उन्होंने कोई कलर इसके ऊपर लगाया हुआ है। पैक करते हैं इनको। तो यार उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है वो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका लाजमी जवाब दे दूंगा। ये एक बहुत ही आसान तरीका है इन चूज़ों को बड़ा करने का। तो आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो चूज़ों को पाल नहीं पाते वो भी इस वीडियो से सीख के चूज़ों को पाल सकें। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आपने लाजमी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।